राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी से। कुछ दिन पहले ही विवाद हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेज दिया है राधिका खेड़ा ने। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस को, जहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने इस्तीफा सौंप दिया है, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेज दिया है। तो छत्तीसगढ़ में आपको बता दें, मीडिया कोऑर्डिनेटर बनकर आई थी लोकसभा चुनाव को लेकर, और लोकसभा चुनाव में उनके अनबन हुई थी यहां पर सुशील आनंद शुक्ला से, और कई बार उन्होंने इंगित किया था। कुछ दिन पहले ही रोते हुए उनका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो ये कहती नजर आई थी कि जब मैं बोलती हूं तो वो मुझ पर चिल्लाता है, और मेरे 40 साल के काम करने के इतिहास में मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। उन्होंने ऐसा बयान दिया था। उनका रोते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था, और कई बार वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट करती नजर आई थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़ रही हूं, ऐसी भी चीजें उन्होंने लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि माता कौशल्या के मायके छत्तीसगढ़ में बेटियां सुरक्षित नहीं है, करूंगी खुलासा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि राधिका खेड़ा का विवाद चल रहा था कांग्रेसी नेताओं से, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी से। जी, निश्चित रूप से कांग्रेस की जो मीडिया प्रभारी थी, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस मीडिया प्रभारी थी राधिका खेड़ा, उनका बीते दिनों सुशील आनंद शुक्ला के साथ विवाद हुआ था। कांग्रेस भवन में इसका एक वीडियो भी सामने आया था, और यह मामला लगातार सुर्खियों में था। और इसी बीच जो है आज जो है राधिका खेड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह मामला काफी तूल पकड़ चुका था। भाजपा और कांग्रेस के बीच इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी लोकसभा के लिए तीसरे चरण का चुनाव होना है, और ऐसे में जो है यह विवाद कहीं न कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहा था। और जब राधिका खेड़ा का यह विवाद सामने आया, तो राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार एक के बाद एक ट्वीट भी किया, और लगातार पार्टी के नेताओं पर निशाना भी साधा। पूर्व मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने निशाना साधा। साथ ही साथ जो है सुशील आनंद शुक्ला पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए उन्हें दुशील कुमार के नाम से संबोधित किया। इसके अलावा जो है दीदी के नाम से प्रियंका गांधी का स्वागत किया। इस तरीके से कई सारी चीजें आ रही थी निकलकर। इसके अलावा जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा भी बीते दिनों आए थे, और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की बात कही थी। इसके बाद जो है राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला के बीच कहीं न कहीं सुलह का प्रयास किया गया था। दोनों को अलग अलग कमरे में पहले बुलाकर उनसे बातचीत की गई थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सुलह की पूरी कोशिश की थी, और इसके बाद जो है दीपक बैज ने अपनी रिपोर्ट बनाकर हाईकमान को भेजने की बात कही थी। और इससे पहले जो है आज कहीं न कहीं राधिका खेड़ा का इस्तीफा सामने आ गया, तो कहीं न कहीं अब जो है पूरा मामला जो है अब सुलह के दोनों पक्षों में सुलह होते नजर नहीं आ रहा है। तो अब क्या सुलह होगी मनोज? जिस तरह से अब उनका इस्तीफा सामने आ गया, उन्होंने उस दिन भी एक रोते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे 40 साल के काम के इतिहास में मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैं बोलती हूं तो वो मुझ पर चिल्लाता है, मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगी। उस दिन भी उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो ये कहती नजर आई थी। अब कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें मनाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है ये? जी देखिए, अब मनाने का दौर जो है लगभग समाप्त हो चुका है। हालांकि इस बीच जो है राधिका खेड़ा से सुलह के पूरे प्रयास किए गए, उन्हें मनाने की कोशिश भी की गई थी। इसके अलावा जो है जब पार्टी हाईकमान के संज्ञान में पूरा घटनाक्रम आया, तो इसके बाद जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मामले में सुलह की जिम्मेदारी दी गई थी, और उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दोनों से अलग अलग बातें भी की, कोशिश किया गया। कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में उनसे बातचीत की गई, और इसके बाद जो पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजी गई थी। लेकिन कहीं न कहीं आज राधिका खेड़ा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर यह जता दिया कि वह जो है अब पार्टी में नहीं रहना चाहती, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा दिया था कि 40 साल के उनके कैरियर में उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किसी ने भी नहीं किया था। पूरे दुर्व्यवहार का कारण यह बताया जा रहा है कि पार्टी की जो लाइन होती है, मीडिया के साथ जो जानकारियां साझी
साझा की जाती है उससे कहीं ना कहीं वे हट कर चलते हैं। और इसी समझाइश को लेकर जो है सुशील आनंद शुक्ला ने उन्हें समझाइश देने की कोशिश की थी, लेकिन वह उन्हें यह बातें नागवार गुजरी और वे इसे अपना अपमान समझ रही थी। और कहीं ना कहीं उन्होंने जब ये सारे ट्वीट एक के बाद एक किए कि नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ रही हूँ, ये सारी चीजें समझ में आता है कि वे जो है पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज चल रही थी। लेकिन जिस तरह से मनोज देखने को सामने आ रहा है कि सामंजस्यता की बहुत कमी है कांग्रेस पार्टी में, चाहे वो मीडिया कोऑर्डिनेटर्स की बात की जाए, आखिर दोनों ही मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला की बात की जाए और साथ ही राधिका खेड़ा जिनको लोकसभा के लिए भेजा गया था मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाकर, इनके बीच सामंजस्यता की इतनी कमी देखने को मिली, इतना बड़ा विवाद यहां तक पहुंच गया कि राधिका खेड़ा ने इस्तीफा सौंप दिया। जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में जो है तालमेल का अभाव बिल्कुल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है और तीसरे चरण जिसमें 7 लोकसभा की सीटें हैं और ऐसे समय में पार्टी नेताओं में कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है, तालमेल की कमी है, तभी इस प्रकार के घटनाक्रम सामने आए। और यह जो घटनाक्रम सामने आए तो इसे लेकर जो है राजनीतिक बयानबाजियों का दौर सामने आया। लगातार जो है भाजपा के उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के जो है उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और साफ साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। राधिका खेड़ा लड़े, यहाँ तक के भाजपा की ओर से यह भी ऑफर कर दिया गया था कि वे यदि थाने में जाकर शिकायत करती है तो इस मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। तो समझा जा सकता है कि पूरे मामले को लेकर जो है कांग्रेस पूरी पार्टी कटघरे में खड़ी नजर होती आ रही थी और भाजपा ने इसका पूरा लाभ लेने की कोशिश भी किया, महिला अस्मिता से इसे जोड़कर दिखाने की कोशिश भी की। तो ओवरऑल यदि समझा जाए तो पार्टी में एक तालमेल की कमी, और ऐसे दौर में जब लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां जो है चुनावी मैदान में खुदी हुई है और इस दौरान जो पार्टी के नेता एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं, तो इसका जो नुकसान है कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा। जी, लेकिन मनोज जिस तरह से जब वीडियो वायरल हुआ था राधिका खेड़ा रोती हुई नजर आई थी, तो कुछ पार्टी के नेता उसे नकारते हुए नजर आए थे। कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेताओं का कहना था कि उन्हें मना लिया जाएगा, हमारे घर की बात है, बीजेपी को बोलने की जरूरत नहीं, जब बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। और कई लोगों का कहना था बीजेपी की ओर से कि बेटियों का सम्मान, लड़कियों का सम्मान कांग्रेस पार्टी में नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी क्या जवाब देगी जब राधिका खेड़ा ने खुद अपना इस्तीफा सौंप दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे को? निश्चित रूप से जो है पार्टी के लिए अब असहज स्थिति तो बनेगी, क्योंकि महिला अस्मिता से जोड़कर भाजपा जो है लगातार इस मामले को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ी कर रही थी। और कांग्रेस की ओर से पुरजोर कोशिश की गई कि सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा के बीच जो है कहीं ना कहीं जो है समझौता हो जाए, सुलह हो जाए। और इसे लेकर जब पार्टी हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपी, प्रदेश अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर जब हाईकमान को भेज दिया था और उसके बावजूद जो है राधिका खेड़ा नहीं मानी, तो यह साफ माना जा सकता है कि राधिका खेड़ा पार्टी में नहीं रहना चाहती और उन्होंने अपने इरादे जताते हुए अपना त्याग पत्र जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेज दिया है। और उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने 22 वर्षों तक के पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी, पार्टी का सम्मान किया, लेकिन जो सम्मान उन्हें पार्टी में मिलना था वह नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो है वो इससे आहत है और वो अब पार्टी में अब रहना नहीं चाहती। लेकिन मनोज, लोकसभा चुनाव सामने हैं और 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को मतदान होना है और ऐसे में 7 सीटों पर अभी मतदान बाकी है और इतनी बड़ी समस्या आन पड़ी है कांग्रेस के सामने। आखिर मीडिया कोऑर्डिनेटर जिन्हें बना के भेजा गया था लोकसभा चुनाव के लिए, राधिका खेड़ा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कितना नुकसान आखिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को? जी देखिए, निश्चित रूप से राधिका खेड़ा ने कहीं न कहीं महिलाओं को ज्वलित करने का भी काम किया और साथ ही साथ जो है कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। साथ ही साथ यह भी बताने की कोशिश की है कि नारियों का सम्मान जो है कांग्रेस में नहीं है। और आपको बताना चाहूंगा कि नारी अस्मिता को लेकर ही जो है भाजपा ने जो सबसे बड़ा दांव खेला था विधानसभा चुनाव में कि महतारी वंदन योजना, तो इसका लाभ भाजपा को मिला और भाजपा जो है सत्ता में आई थी। और अब जबकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी कहा गया है कि महिलाओं को सम्मानित करने के लिए वह 1 लाख रुपए सालाना देने जा रही है, लेकिन पार्टी की ही कोई महिला नेत्री जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदारी संभालती है, यदि वो इस्तीफा देती है और पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो है इसका खामियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ उन्होंने इस्तीफे में यह भी लिखा है कि राम नाम का विरोध किया जा रहा है पार्टी में और यह वह सहन नहीं कर पा रही है। राम नाम को लेकर के लगातार मुद्दा गरमाया हुआ है मनोज। कई पार्टी के ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने ये बोलकर पार्टी छोड़ी
गई कि राम भगवान का निमंत्रण ठुकराया गया, राम नाम को ठुकराया गया और इससे वो सहन नहीं कर पा रहे, जिसके चलते